हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 पार्ट फोर्थ के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में 2023 के 3 पार्ट्स आपको अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा 2022 के हमने टोटल आपको 7 पार्ट्स दोस्तों प्रोवाइड कराए थे जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर थे। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी उत्तराखंड की भी दोस्तों आपका मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चलते रहती है। तो ये सारी वीडियोज आपको हमारी उत्तराखंड के करंट अफेयर प्लेलिस्ट पर दोस्तों मिल जाएंगी। वहाँ से आप इन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं दोस्तों उसमें करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जाम्स में भी देखा, कई सारे क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। लगभग 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, या 9 या 10 प्रश्न कभी कभी ऐसे हो जा रहे हैं जो उत्तराखंड और आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल से आपसे करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको इन प्रश्नों को दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ना है, याद भी जरूर करना है। और एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स में आपका जो वर्तमान में चल रहा है, हाल ही में 3-4 महीनों में जो अपडेट्स हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं तो जीएस में अगर आप थोड़ा सा कमजोर भी हैं तो वहां पर आप उसे कंपनसेट कर सकते हैं। इसलिए आप इससे पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी हुई है तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और उत्तराखंड की जो करंट अफेयर्स है वो भी कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैं 1 से 2 दिन में इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो रेशम उत्पादकों हेतु दोस्तों बीमा योजना यानी कि रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों। कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य के द्वारा यह योजना कब शुरू की गई है? मार्च 2023 में दोस्तों हमारा यह योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, रेशम कीट बीमा योजना। और रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हमारा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ खोला जाएगा? तो देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर दोस्तों खोला जाएगा कहाँ पे? हमारा उत्तराखंड में। और क्यों खोला जाएगा? ये 4 धाम यात्रा के विकास हेतु दोस्तों इसे खोला जाएगा इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर को। इसके तहत हर 30 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए आपका पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड में खोला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में इसरो के भूस्खलन सूचकांक यानी कि जो लैंडस्लाइड इंडेक्स आया है इसरो का, उसमें कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसमें दोस्तों रुद्रप्रयाग तथा टिहरी गढ़वाल जिला के हैं आपके शीर्ष पर। तो यानी कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो लैंडस्लाइड इंडेक्स आया है इसमें शीर्ष पर आपको कौन कौन से जिले हैं? शीर्ष पर दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिला। ठीक है, आपको यह याद रखना है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र में लगभग जो 12.6% भाग है वह क्या है दोस्तों? भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है, यह आपको याद रखना है। और कौन सा आपका जिला शीर्ष पर है, यानी कि कौन से जिला सबसे ज़्यादा भूकंप आने के चांसेज है? तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रमंडल खेलों 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ? उत्तराखंड में किया जाएगा। ठीक है, अभी 37वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2023 में? तो 37वें जो राष्ट्रमंडल खेल है उनका आयोजन गोवा में किया जाएगा। 36वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था दोस्तों? गुजरात में किया गया था। 37वां गोवा। और 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा 2024 में। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है वर्तमान में पीटी उषा जी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि आपका 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। कब? 2024 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो माउंट मेरापी दोस्तों कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया में दोस्तों जावा द्वीप पर स्थित है क्या माउंट मेरापी, जहां पर क्या है हाल ही में विस्फोट हुआ है दोस्तों। और यह क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है हमारा क्या? माउंट मेरापी, आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में जकार्ता है दोस्तों। और अभी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कहां पर बनाई जाएगी? तो नुसंतारा या गुसंतारा में इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर क्या है? माउंट मेरापी विस्फोट हुआ है। और माउंट मेरापी क्या है? एक हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बन गई है दोस्तों। कौन? कर्नल गीता राणा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? कर्नल गीता राणा। इससे पहले दोस्तों एआईएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू विंग की कमान संभालने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? सालिजा धामी बनी थी। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ था। और उससे पहले एक और था कि सियाचिन में तैनात प्रथम महिला कौन तैनात हुई है? तो वो है शिवा चौहान, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों,
2023 में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2023 में दोस्तों आईपीयू यानी कि इंटर आपका जो पार्लियामेंट्री यूनियन है, ठीक है, उसकी 146वीं बैठक का आयोजन दोस्तों कहाँ? बहरीन में किया गया है, ठीक है, बहरीन में किया गया, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है। और बहरीन में 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया है। और जो ये अंतर संसदीय संघ है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1889 में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युवा शिखर सम्मेलन नेशनल यूथ कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, कांग्रेस नहीं होगा दोस्तों, एक कॉन्क्लेव होगा, ठीक है, क्या होगा? कॉन्क्लेव होगा। तो दुनिया के सबसे बड़े युवा शिखर सम्मेलन नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? तो सिलिकॉन वैली बैंक दोस्तों हाल ही में काफी चर्चाओं में भी रहा था। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में यह बंद हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क दोस्तों कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा नर्मदा नदी के किनारे, जबलपुर शहर के लम्हेटा में दोस्तों यह भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। यहाँ से डायनासोर के आपके जीवाश्म भी मिले थे, याद रखना है आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? दोस्तों अभी तक हम पढ़ते थे कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में यह चेंज हो गया है और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया दोस्तों कर्नाटक जनपद में स्थित कर्नाटक जो हमारा स्टेट है उसमें स्थित सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन। तो याद रखना आपको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? तो सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन, जो कि हुगली कर्नाटक में स्थित है, 1507 मीटर दोस्तों इसकी लंबाई हो गई है। यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो हुगली कर्नाटक में है स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आरआरआर मूवी के दोस्तों नाटू नाटू सॉन्ग को क्या है? सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में, जो कि ऑस्कर पुरस्कार का दोस्तों 95वां संस्करण था, ठीक है। और लॉस एंजल्स में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार भारत की आरआरआर मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। वीवीआईएमपी क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों किसे? एलिफेंट विस्पर्स नामक मूवी को प्रदान किया गया। किसको? एलिफेंट विस्पर्स को, जो कि एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दोस्तों फिल्म है। ये आपको दोस्तों दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। बाकी ऑस्कर पुरस्कार का 95वां संस्करण था दोस्तों। दीपिका पादुकोण इसमें भारत के गेस्ट के रूप में गई थी, ठीक है। और इस बार ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का, और दूसरा मिला है दोस्तों शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एलिफेंट विस्पर्स को, ठीक है। अब एलिफेंट विस्पर्स के बारे में भी एक दो पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, कि कार्तिकी इसके क्या है? निर्देशक हैं, और गुनीत क्या है? इसके निर्माता हैं, ठीक है। और वहीं नाटू नाटू सॉन्ग जो है वह आरआरआर मूवी का है। राजा मौली साहब इसके डायरेक्टर हैं, और इसका जो सिंगर है या लिरिक्स किसने लिखी थी? लिरिक्स लिखी थी या म्यूजिक जो दिया था वह एमएम किरवानी ने दिया था। तो एमएम किरवानी आप याद रखिएगा, जो कि प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में एमपीएक्स समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो एमपीएक्स समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? अरब सागर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। किन देशों के मध्य में हुआ है एमपीएक्स समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 का आयोजन दोस्तों? तो भारत और फ्रांस के बीच में, याद रखना है क्या? एमपीएक्स समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य में कहाँ आयोजन किया गया? अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से दोस्तों इसमें किसने? आईएनएस सह्याद्री जहाज ने भाग लिया है, ठीक है। और वहीं दोस्तों फ्रिंजेक्स जो अभ्यास है वो भी भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। आपको याद रखना है कि भारत और फ्रांस के मध्य में प्रथम बार जो युद्धाभ्यास हुआ था, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया था। फ्रिंजेक्स 2023 पहली बार ये हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। दूसरा वरुण हो गया, गरुण हो गया, शक्ति हो गया, यह सभी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं भारत और फ्रांस के बीच में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें व्यास सम्मान 2022 से दोस्तों हमारा ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया। किसे? ज्ञान चतुर्वेदी जी को, इनके पागल खाना उपन्यास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी जी को दोस्तों इनकी रचना सूर्यवंशम हेतु 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये व्यास सम्मान और दोस्तों सरस्वती सम्मान दोनों के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें व्यास सम्मान 2022 दोस्तों किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है इनके पागल खाना उपन्यास के लिए। और वहीं सरस्वती सम्मान जो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 है वह किसे प्रदान किया गया है? शिव शंकरी जी को सूर्यवंशम हेतु प्रदान
भुगतान किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है ये दो प्रश्न भी। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो वोट फेस्ट 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया है। वोट डालने के लिए अवेयरनेस बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीन से मुकाबला करने हेतु परमाणु पनडुब्बी ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ऑकस आप देख सकते हैं दोस्तों, ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी कि ब्रिटेन और यूएस यानी कि अमेरिका, यूएसए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा दोस्तों चीन से मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी ऑकस योजना का प्रारंभ किया गया। कुछ ऑकस योजना, ठीक है। ऐसी दोस्तों एक लीन योजना भी है, आप याद रखिए, लीन योजना, ठीक है, जो कि एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, एमएसएमई मंत्री जो नारायण राणे जी जो हैं, उनके द्वारा दोस्तों एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम जो हमारे इंटरप्राइजेस, इनको बढ़ावा देने के लिए या लघु कुटीर सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू हुई है। इसका नाम है लीन योजना। क्या? लीन योजना। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन दोस्तों हमारा कहाँ? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में दोस्तों क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेथनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? तो बेंगलुरु से दोस्तों नितिन गडकरी जी के द्वारा मेथनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ किया गया है। यह भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने करी है? तो एशिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी दोस्तों नई दिल्ली ने करी है। किसने? नई दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई है। ठीक है, और जो हमारा, अगर हम बात करें शेयर मार्केट का सबसे बड़ा एजुकेशनल कॉन्क्लेव के रूप में इसे जाना जाता है। इसका आयोजन कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी IITR 00693 की खोज किसने करी है? तो IIT रुड़की के द्वारा दोस्तों हमारा सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी IITR 00693 की खोज की गई है। तो ठीक है, IITR से आप समझ सकते हैं कि IIT रुड़की। ठीक है, और शक्तिशाली जीवाणु के खिलाफ प्रतीक्षा या जो उनका हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको मजबूत करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो असम में दोस्तों चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें 12 देश शामिल हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 12 देश आपके शामिल हुए हैं, ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सबसे कम विकसित देशों यानी कि LDC पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोहा में दोस्तों सबसे कम विकसित देशों यानी कि LDC पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? दोहा, कतर में। कहाँ किया गया दोस्तों? दोहा, कतर में किया गया है, जिसमें हमारा 46 देश शामिल हुए थे। दोहा घोषणा पत्र 2022-23 के द्वारा यह 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? दोहा, कतर में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों, स्विज फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि जो ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का इसमें हमारा कौन सा? 8वां स्थान है। किसमें? IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, प्रथम स्थान कौन से देश का है दोस्तों? इसमें प्रथम स्थान इसमें चाड़ का। ठीक है, चाड़ नामक एक देश है, उसका इसमें दोस्तों प्रथम स्थान है। किसमें? जो आपका IQ एयर की रिपोर्ट आई हुई है स्विस फर्म की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत का इसमें 8वां स्थान है। इसमें दोस्तों टॉप 50 में से जो 39 शहर है ना, वह भारत के हैं। आप ये मान के चलिए कि भारत में प्रदूषण क्या है। ठीक है, प्रथम स्थान पे भले ही भारत नहीं है, लेकिन 8वें स्थान पर भारत है। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? हमारा चाड़ सबसे प्रदूषित देश है विश्व का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ला पेरोस नामक क्या हुआ था? समुद्री बहुपक्षीय अभ्यास हुआ था। क्या? ला पेरोस। ठीक है, इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा इसका आयोजन दोस्तों किया गया था। ठीक है, जिसमें भारत, जापान, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों भागीदारी करी थी। और हिंद महासागर में दोस्तों इस ला पेरोस नामक तीसरे समुद्री बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और एक फ्रेडी नामक चक्रवात है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा वही है कि हाल ही में फ्रेडी चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो मलावी देश दोस्तों, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, यह फ्रेडी नामक चक्रवात से प्रभावित हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सिप्री की रिपोर्ट 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्गत करने वाले देश कौन से हैं? ठीक है, तो भारत को दोस्तों जो सर्वाधिक हथियार निर्गत करने वाला देश है वो है रूस। पर पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। तो सिप्री की जो रिपोर्ट आई है 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार किसने निर्गत किए हैं? रूस ने सबसे ज़्यादा किए हैं दोस्तों, 45% के आसपास में, फिर फ्रांस ने किया, उसके बाद में अमेरिका ने किए हैं। और आपको 2 पॉइंट दोस्तों इसमें से याद रखने हैं कि हथियारों का सर्वाधिक आयात कौन सा देश करता है? तो भारत दोस्तों हथियारों का सर्वाधिक आयात करता है। और हथियारों का सर्वाधिक निर्यात कौन करता है? तो अमेरिका सबसे अधिक निर्यात करता है हथियारों का। अगला प्रश्न है,
कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन सा? डेनमार्क। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है क्योंकि कंफ्यूज करता है एग्जाम में, ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब? 15 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इस बार की थीम थी दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा उपभोक्ता को मजबूत करना। किसकी विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी? स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा उपभोक्ता को आपका मजबूत करना। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत सिंगापुर के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बोल्ड क्षेत्र जो या बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है आपका यह क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य में किया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? राजस्थान में इसका आयोजन हमारा किया गया, ठीक है। और वही सिम्बेक्स नामक जो हमारा अभ्यास है यह भी भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होता है, जिसमें दोस्तों हमारा जो ये बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक जो सैन्य अभ्यास है ये भी भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होता है, जिसका आयोजन अभी जोधपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है, ठीक है। क्या? विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे? एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। यहीं से दोस्तों आपको ये याद रखना है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वर्तमान में दोस्तों भारत में नई दिल्ली में 2023 में हमारा विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? भारत ने 4 स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। किसने जीते हैं? लोवलीना बोरगोहन ने, स्वीटी बोरा, निकहल जरीन ने और नीतू घंघास ने। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं कि जो हमारा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 है इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन हुआ था। भारत तीसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। इसमें 4 जो हमें स्वर्ण पदक मिले हैं, लोवलीना बोरगोहन को, स्वीटी बोरा को, निखल जरीन को और नीतू घंघास को। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, ला पेरोस नामक तीसरा समुद्री बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किसने कराया है? तो फ्रांस के द्वारा दोस्तों ला पेरोस नामक तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन करवाया गया है हिंद महासागर में, जिसमें भारत, जापान, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के मध्य में दोस्तों हमारा बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में दोस्तों हिंद महासागर की चुनौतियों से निपटने हेतु तथा समुद्री प्रदूषण का हल निकालने हेतु चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ? कोलकाता में किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की जो मंजूरी है दोस्तों वह आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान की गई है, ठीक है। यानी कि रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों आरबीआई के द्वारा यह प्रदान की गई है कि जो हमारा 18 देश हैं वह रुपये में आप व्यापार कर सकते हैं। रुपये में व्यापार करने की मंजूरी दी है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से यह हमारा व्यापार किया जाएगा, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने करी है? तो GPT-4 की घोषणा करी दोस्तों किसने? ओपन एआई ने, ठीक है। और जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोस्तों जो ये भाषा मॉडल पर आधारित नई पीढ़ी का GPT-4 है, यह क्या है? चैट जीपीटी को अपडेट किया गया दोस्तों इसमें। यह ओपन एआई जो कंपनी है दोस्तों, ओपन एआई के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भिखारी मुक्त पहल या भिखारी मुक्त शहर पहल कहाँ शुरू की गई है? नागपुर महाराष्ट्र में यह पहल शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन संचालित करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो नई जो हमारी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन है इसको संचालित करने वाली प्रथम महिला लोको पायलट बनी है कौन? सुरेखा यादव जी। कौन? सुरेखा यादव जी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र दोस्तों दक्षिण कोरिया के सियाल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के सियाल में। किसके द्वारा किया जाएगा? सैमसंग कंपनी के द्वारा दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा दक्षिण कोरिया के सियाल में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में दोस्तों डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया है। यह जो पाइपलाइन है 135.5 किलोमीटर लंबी होगी दोस्तों, जिसमें 5 किलोमीटर इंडिया का एरिया है और 126.5 किलोमीटर आपका बांग्लादेश का एरिया रहेगा। उसके मध्य में दोस्तों डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई है भारत और बांग्लादेश के मध्य में, ये आपको याद रखना
है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में क्रिसिल कंपनी ने अगले ही वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6% वृद्धि का अनुमान लगाया है दोस्तों क्या अगले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में, ठीक है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? लगभग 6% का अनुमान है, ठीक है। और अगले 5 वर्षों की जो औसत दर रहेगी दोस्तों वो 6.8% के आसपास में रहेगी और मुद्रास्फीति का 5% का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा समुद्र से संबंधित ओ स्मार्ट योजना की समयावधि बढ़ाकर कितनी निर्धारित कर दी गई है? तो ओ स्मार्ट योजना दोस्तों जिसकी शुरुआत आपकी यह घोषणा हुई थी 2018 में दोस्तों, और समुद्र से संबंधित दोस्तों ये हमारा योजना है ओ स्मार्ट योजना, जिसकी समयावधि दोस्तों अब बढ़ाकर कितनी 2025-26 कर दी गई है, ठीक है। तो समयावधि इसकी बढ़ा दी है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ओ स्मार्ट योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से दोस्तों शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया है। किसे? शक्तिकांत दास जी को। और यह आरबीआई के क्या है? वर्तमान गवर्नर है। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का प्रारंभ दोस्तों कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, भारत में इसका प्रारंभ दोस्तों हुआ है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो राजस्थान के द्वारा दोस्तों 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हिंदू महीने के चैत्र माह के प्रथम दिन वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला फूलदेई महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? तो फूलदेई महोत्सव का आयोजन दोस्तों उत्तराखंड में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण है, 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 10वें जो हमारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है दोस्तों, जो कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी के द्वारा दोस्तों यह सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों? 13वें स्थान पर, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान इसमें दोस्तों प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइम्स पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में किन भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो टाइम्स पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में दोस्तों हमारा भारत के 2 स्थान लद्दाख और मयूरभंज उड़ीसा को शामिल किया गया। किसे? लद्दाख और मयूरभंज उड़ीसा को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। 31वां स्थान है लद्दाख का और 32वां स्थान है आपका किसका दोस्तों? मयूरभंज का। ये भी आपको याद रखना है। भारत के 2 स्थल इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों टाइम्स पत्रिका के द्वारा कुछ अवार्डों की घोषणा और की गई थी। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जेलेंस्की को दिया गया था और वहीं वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड दोस्तों हमारा हैदराबाद को दिया गया था। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं कि टाइम्स पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में किन भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? लद्दाख और मयूरभंज को दोस्तों शामिल किया गया। मयूरभंज का है, उड़ीसा में है। 31वां स्थान लद्दाख का है, 32वां स्थान मयूरभंज का है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को दिया गया है और वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड से हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ढाका बांग्लादेश में दोस्तों मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मिशन लाइफ को दोस्तों अक्टूबर 2022 में COP26 में ग्लासगो में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। लाइफ का उद्देश्य मेनली क्या होता है कि ये आपका पर्यावरण अनुकूल जीवन तैयार करना मेनली इसका उद्देश्य होता है। अक्टूबर 2022 में दोस्तों COP26 ग्लासगो में इसे लॉन्च किया गया था और जो हमारा मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन अभी कहाँ हुआ है दोस्तों? वर्तमान में ये हुआ है बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट किसने विकसित किया है? तो सव्या रोबोटिक्स कंपनी हैदराबाद के द्वारा दोस्तों एक्सोस्टेलिन नाम से हमारा भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट आपका क्या किया गया है? विकसित किया गया है। सव्या रोबोटिक्स कंपनी हैदराबाद के द्वारा। DRDO का भी इसमें सहयोग था और इसका नाम क्या है दोस्तों चौपाया रोबोट का? वो है एक्सोस्टेलॉन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कितने राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दोस्तों हमारा क्या है? 7 राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। कितने राज्यों में दोस्तों? 7 राज्यों में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हाल ही में दोस्तों जो आपका मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी हुई है, इसमें सर्वाधिक दोस्तों दुग्ध उत्पादक आपका राज्य है राजस्थान, ठीक है। और वहीं सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? वो भी राजस्थान है। सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और सर्वाधिक मांस उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है। तो हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य राजस्थान, सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला राज्य राजस्थान, सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला राज्य आंध्र प्रदेश और सर्वाधिक मांस उत्पादन वाला राज्य हमारा महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, ईरानी कप 2022-23 के विजेता टीम कौन है दोस्तों? तो रेस्टोम इंडिया ने हमारा ईरानी कप 2022-23 जीत लिया है, आपको यह याद रखना है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों, कौन सा हमारा? राजस्थान। ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया है राजस्थान सरकार ने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत तथा अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुखों का पहला जो संयुक्त सम्मेलन है वह पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपका वन्यजीव संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप राइफल्स एंड पिस्टल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ISSF विश्व कप राइफल्स और पिस्टल 2023 का आयोजन दोस्तों हुआ है, जिसमें भारत का हमारा कौन सा स्थान है? भारत का इसमें दूसरा स्थान है, 7 पदक भारत ने जीते हैं, ये आपको याद रखना है। विश्व कप राइफल्स और पिस्टल 2023 जो ISSF के द्वारा आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है, याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है जो लॉन्च हुआ है हाल ही में? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो हाल ही में लॉन्च हुआ है वो है टेरॉन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो फोर्ब्स इंडिया की लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर का पुरस्कार दोस्तों ईसा अंबानी को प्रदान किया गया है। और इसी में दोस्तों फोर्ब्स इंडिया की जो लीडरशिप इवेंट है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट वर्क से प्रदान किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों AM नायक को प्रदान किया गया, जो कि LNT के आपका हेड है। ठीक है, LNT की कंपनी से इनका संबंध है। और वहीं दोस्तों CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? CK वेंकटरमन को सम्मानित किया गया है CEO ऑफ द ईयर के पुरस्कार से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट हुआ था इसमें जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर कौन है? हमारा ईसा अंबानी हो गई रिलायंस रिटेल से, और CEO ऑफ द ईयर है CK वेंकटरमन जिनकी टाइटनिंग कंपनी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार AM नायक को दिया गया, LNT से कंपनी के वो हैं हेड। ठीक है, और स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार जेटवर्क को दिया गया, किसे? जेटवर्क को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में दोस्तों पहले शहरी क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, और अमिताभ कांते जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भारत में वर्तमान में G20 के शेरपा कौन है दोस्तों? वह भी अमिताभ कांते जी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक दोस्तों भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, लिंक प्रारंभ किया किसके द्वारा? भारत के द्वारा, नई दिल्ली से इसको दोस्तों प्रारंभ किया गया। क्या पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क कहाँ से प्रारंभ किया गया? नई दिल्ली, भारत से। ठीक है, और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मार्च को दोस्तों सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों और बच गए हैं, जो कि अभी आपके 70 के 80 के आसपास क्वेश्चन और हैं, उसकी मैं एक वीडियो आपके लिए और बना दूंगा, जिसमें आपके ये पार्ट 5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें, कुछ डेट्स आप याद रखने दोस्तों। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व वन्यजीव दिवस दोस्तों आपका 31 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व वन्यजीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वन दिवस 21 मार्च। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर डाउन कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। इसके अगले क्वेश्चन दोस्तों हम अगले पार्ट में बात कर लेंगे। धन्यवाद।